हेलो। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या होता है, मतलब ज्योग्राफी का सबसे फंडामेंटल टॉपिक। इसके बिना ज्योग्राफी आपको समझ ही नहीं आ पाएगा। अक्षांश और देशांतर पहले समझिए। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश तो कुछ होता ही होगा। चलिए अक्षांश हम लिख देता हूं। अक्षांश, अक्षांश का इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। अक्षांश क्या होता है? सबसे पहले हम पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी क्या होता है? गोल होता है। पृथ्वी क्या होता है? गोल होता है। पृथ्वी पृथ्वी गोल होने से पहले, इससे पहले हमको समझना होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या? ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, और ये जो दायां हाथ है मतलब राइट, इसको इसको ईस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ पूरब। इसको वेस्ट बोलते हैं, मतलब पश्चिम। इसी प्रकार इसमें नॉर्थ ऊपर है तो इसमें भी नॉर्थ ऊपर होगा। यहां साउथ होगा, नीचे में दाएं हाथ में क्या होगा? ईस्ट होगा। इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट का मतलब आप समझते हैं। एक बार हम आपको हिंदी में भी लिख देता हूं, अगले बार से आप ध्यान रखिएगा। इसका होता है पूरब। क्या होता है? पूरब। इंग्लिश में होता है ईस्ट। इसका होता है नॉर्थ। हिंदी में होता है उत्तर। नीचे होता है साउथ। इसका इंग्लिश में होता है दक्षिण। सॉरी, हिंदी में होता है दक्षिण। आप सबसे पहले समझिए, पूरब से पश्चिम। ये जो पूरब है, पूरब से पश्चिम जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी पे तो लाइन तो है नहीं। भगवान ने लाइन थोड़ी खींच के भेजा है पृथ्वी को। ये वैज्ञानिक के द्वारा किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर को अपने काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। जैसे पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा माना गया है, पूरब से पश्चिम इस सारा रेखा, इस सबको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। इसको लेटीट्यूड भी बोलते हैं। इस जितना रेखा है, ई लाइन ये सब पूरब से पश्चिम जा रही है ना। इस सारा जितना लाइन है ये सब पूरब से पश्चिम जा रही है। इस सारा लाइन क्या हो गया? अक्षांश रेखा। क्या हो गया? अक्षांश रेखा। आप कोई बोलेगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? व्हाट इज लेटीट्यूड? मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर जो काल्पनिक रेखा जाती है, जो खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ इधर ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जा रही है, पूरब से पश्चिम जो जितना लाइन जा रहा है, ये सब क्या हो गया? अक्षांश रेखा। इस सारा अक्षांश रेखा का कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया है। इस सारा अक्षांश रेखा को कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया है। आप सबसे पहले समझिए, जो पूरब से पश्चिम जो लाइन जा रही थी, अनगिनत लाइन जा रही थी, ये तो पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा है, उसको 0 डिग्री बोला गया है। क्या बोला गया है? 0 डिग्री। ये सारा अक्षांश रेखा को डिग्री में बांट दिया गया है। किसमें बांट दिया गया है? डिग्री में। तो पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा जा रही है, उसका नाम रख दिया गया विषुवत रेखा। क्या रख दिया गया है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। जो पूरब से पश्चिम जो लाइन जा रही है और जो पृथ्वी के बीचों बीच में है, 0 डिग्री है, उसको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। आप देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। नीचे क्या हुआ? साउथ हुआ। ऊपर में क्या हुआ? नॉर्थ। नीचे में साउथ। इस सारा भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जिसको हिंदी में, सॉरी, जिसको इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमी
हेमिस्फीयर। ये बताइए विषुवत रेखा के ऊपर नॉर्थ तो है, ये सारा भाग नॉर्थ में हुआ, तो इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और विषुवत रेखा के नीचे क्या है, साउथ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण गोलार्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। आप देखिए सबसे पहले क्या किया, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल में पूर्व से पश्चिम जो लाइन काल्पनिक जा रही है इसको अक्षांश रेखा बोलेंगे, और जो पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा जा रही है उसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये क्लास में ही समझ में आ जाएगा, ये ओनली बेसिक क्लास है, आप बेसिक क्लास पढ़िए। इसके बाद जो है मानसून पढ़ाएंगे, हिमालय पढ़ाएंगे, हिमालय कौन सा हिमालय होता है, हिमालय कितने टाइप का होता है, ये सारा चीज पढ़ाएंगे। पहले ये समझिए, आज का क्लास में ही समझ लीजिए, ये हो गया, आप नोट कर चुके होइएगा। आप देखिए, आप देखिए ये हम सारा अच्छे से आप क्लीन कर देता हूं, क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से बता रहा हूं। आप देखिए, हम सबसे पहले आपको बताए थे, चलिए ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी गोल हो गया। हम पृथ्वी के बीचों बीच में जो लाइन अक्षांश रेखा जा रही है इसको हम बोल दिए 0 डिग्री। क्या बोल दिए, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्या है, ये ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। कहने का मतलब हुआ पूर्व से पश्चिम जो लाइन जा रही है उसको अक्षांश रेखा बोलेंगे। आई कौन सा अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलेंगे हमेशा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं हिंदी में, विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। आप बताइए, आप सबसे पहले ऊपर वाले समझिए, विषुवत रेखा के ऊपर क्या बोले थे, उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी जितना लाइन जाएगी ये सब नॉर्थ का लाएगा, जितना लाइन, मतलब इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 90 तक, ऐसे ही। कहने का सेंस हुआ एक लाइन, मान लीजिए एक लाइन जा रही है, उसको हम नाम दे दिए 23.5 डिग्री। तो ये बताइए 23.5 डिग्री तो दिए है, ये क्या है, नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ। तो इसको क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा लेके चलना है, नॉर्थ नहीं बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश नाम आप लेके चलिएगा, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, हल्का ही है, टॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार ऊपर एक लाइन जा रही है जिसको 66 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री क्या, साउथ की नॉर्थ, नॉर्थ होगा, ये तो ऊपर ही है ना, नॉर्थ होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया। इसी का नाम है आर्कटिक रेखा। क्या नाम है, आर्कटिक रेखा। इसको इंग्लिश में देखें आर्कटिक, ऐसे लिखाएगा, कोई दिक्कत। अब ऊपर में जो पृथ्वी गोल है, ये देखिए, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या, नॉर्थ। इसको 90 डिग्री नॉर्थ को नाम दे दिया गया है उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल। चलिए ये आप समझ में आ गया। आप सबसे पहले समझिए, पृथ्वी के बीचों बीच में जो लाइन जा रही है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर। कोई बोलेगा विषुवत रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। आप कोई बोलेगा कर्क रेखा किसे कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे, 23.5 डिग्री नॉर्थ
को कक रेखा बोलते हैं। आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? शायद 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा बोलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। इसी प्रकार अब ये बताइए विषुवत रेखा के नीचे क्या है? साउथ। क्या है? साउथ। इस सारा लाइन अब 23.5 डिग्री साउथ, ये नीचे बताओ क्या कहेंगे? साउथ। ये जो साउथ है इसी को कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चल, इसको 66.5 डिग्री क्या नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ तो नहीं होगा, क्या होगा? साउथ होगा। क्या होगा? साउथ होगा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। कोई दिक्कत? अंटार्कटिक। ऊपर में क्या था? आर्कटिक था, नीचे में क्या है? अंटार्कटिक। अब नीचे वाले को 90 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुव, मतलब साउथ पोल। अब इसको अच्छे से देखिए, सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहले ये क्या हो गया? पृथ्वी के बीचों बीच में जो लाइन जा रही है 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा। जहां नॉर्थ आ गया कक रेखा, साउथ आ गया मकर रेखा। 66 डिग्री नॉर्थ जहां आ गया आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दू है, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। इसको पहले अच्छे से लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए, मत 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए, अब लिख लिए होइएगा, हमें पता है आप लिख लिए होइएगा। इसी के बाद एक चीज समझिएगा, आगे क्लास के लिए है, लेकिन इसमें हम बता देते हैं, यदि हम ग्लोब बनाए हैं तो इसी में आपको बता देते हैं अच्छे से। आप देखिए, आप तो समझ गए होइएगा 0 डिग्री को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कक रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा, 66 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा, 66 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ को दक्षिण ध्रुव। अब इसको हम नाम मिटा देते हैं। आपको तो याद तो हो गया होगा। चलिए, याद हो गया होगा। चलिए, तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। आप बताइए, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ को क्या बोल रहे थे? कक रेखा। 23 डिग्री साउथ को क्या बोले थे? मकर रेखा। आप यदि बोल देगा पृथ्वी को कितने जोन में, मतलब कितने जोन में बांटा गया है? पृथ्वी के 3 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है? 3 जोन में। कितने जोन में बांटा गया है? जोन को हिंदी में बोलते कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कटिबंध। आप कोई पूछेगा, एग्जाम में आ गया, पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया, यानी कितने जोन में बांटा गया? 3 जोन में। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ के बीच में जो जितना लाइन पड़ती है उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण क्यों बोलते हैं? उष्ण का मतलब गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। सॉरी,